शिक्षा की पहली किरण सावित्रीबाई फुले। बहुत समय पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नायगांव में एक नन्ही बच्ची रहती थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री की आंखों में हमेशा एक अनोखी चमक रहती थी। उसे पेड़ पौधे, पक्षी और बहती नदियां बहुत पसंद थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या मैं भी उन किताबों को पढ़ पाऊंगी जिन्हें केवल लड़के पढ़ते हैं? जब सावित्री केवल 9 साल की थी तब उनका विवाह ज्योतिराव फुले से हो गया। ज्योतिराव एक दयालु और क्रांतिकारी विचार वाले व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि सावित्री में सीखने की बहुत ललक है। उन्होंने तय किया कि वे सावित्री को पढ़ना लिखना सिखाएंगे, क्योंकि उनका मानना था कि एक शिक्षित महिला पूरे समाज को बदल सकती है। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो जाती थी, ज्योतिराव सावित्री को अक्षरों की दुनिया से परिचित कराते थे। सावित्री ने बहुत मेहनत की। धीरे धीरे वे शब्द और फिर कहानियां पढ़ने लगी। उनका सपना अब केवल अपना नहीं रहा, बल्कि उन हजारों लड़कियों का हो गया जो कभी स्कूल नहीं जा पाई थी। सावित्रीबाई ने शिक्षिका बनने की ठानी। जब वे पहली बार स्कूल पढ़ाने के लिए घर से निकली तो समाज के कुछ लोग उनसे नाराज हो गए। वे नहीं चाहते थे कि लड़कियां पढ़ें। रास्ते में लोग उन पर कीचड़ और पत्थर फेंकते थे ताकि वे डरकर पीछे हट जाएं। लेकिन सावित्रीबाई नहीं रुकी। वे अपने साथ थैले में एक दूसरी साड़ी लेकर चलती थीं। स्कूल पहुंचकर वे गंदी साड़ी बदल लेती और फिर से मुस्कुराहट के साथ अपनी छात्राओं को पढ़ाने बैठ जाती। उन्होंने पुणे के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। एक दिन स्कूल से लौटते समय सावित्रीबाई ने रास्ते में रुकी और अपनी गंदी साड़ी को बदल लिया। उन्होंने अपने मन में सोचा, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, मैं इन बेटियों के भविष्य को धुंधला नहीं होने दूंगी। उनकी हिम्मत ने समाज की रूढ़ियों को हिलाकर रख दिया। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने मिलकर समाज की हर बुराई के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने न केवल शिक्षा बल्कि छुआछूत और विधवाओं के साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध भी जंग लड़ी। वे दोनों एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत थे, जो मिलकर अंधेरे को दूर कर रहे थे। जब शहर में प्लेग की महामारी फैली तो सावित्रीबाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना बीमारों की सेवा की। वे खुद बीमार बच्चों को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले जाती थीं। उनके दिल में हर किसी के लिए मां जैसा प्यार और करुणा थी। सावित्रीबाई फुले केवल एक शिक्षिका नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की पहली महिला क्रांतिदूत थीं। उन्होंने लाखों महिलाओं के लिए बंद दरवाजों को खोल दिया। आज हम जो भी महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, उसमें सावित्रीबाई के संघर्ष का एक बड़ा हिस्सा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर आपके इरादे नेक हैं तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। सावित्रीबाई की जलाई हुई ज्ञान की वो ज्योति आज भी हर स्कूल और हर किताब में चमक रही है।